नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बीट द रस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो लार्ज कैप से बिलोंग करती है और उसके बारे में एक निगेटिव न्यूज आता है या यूं कहें कि उसके बारे में एक अफवाह आता है जिसकी वजह से वो डे की ट्रेडिंग में करीब 15% टूटता है और फाइनली जब डे क्लोजिंग होती है तो ऑलमोस्ट 11% डाउन पे वो क्लोज होता है। अगर उस शेयर के बारे में मैं बताऊं तो पर्सनली ऐसा मैं फील करता हूं कि उसमें एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का अच्छा खासा स्कोप बन गया है और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एनालिसिस और रिसर्च करके उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो वो शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, बुक वैल्यू से कम हो, उस केस में उसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। वैसे भी देखा जाए तो मार्केट जिस लेवल पे अभी फिलहाल चल रहा है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, वहां पे अब शेयर चूज करना वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बड़ा टफ है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और साथ ही उसका पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे, क्या वो अफवाह रहा जिसकी वजह से वो 11% डाउन क्लोज हुआ। मैं बात करने वाला हूं यूपीएल के बारे में। ये बेसिकली एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और पेस्टिसाइजर हो या केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज होता है वो मैन्युफैक्चर करती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है यूपीएल स्लाइड्स 13% आफ्टर रिपोर्ट सेज विसल ब्लोअर एलिक्स प्रोमोटर साइफोन फंड्स। विसल ब्लोअर एक गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट पर्सन बोल सकते हैं जो किसी भी कंपनी में पैसे के लेन देन में जो अनियमितता होती है या फ्रॉड होते हैं या फंड का इरेगुलरिटीज वगैरह होता है वो देखता है और उसको उजागर करता है। एक न्यूज फ्लैश हुआ जिसमें कहा गया कि विसल ब्लोअर ने एलिगेशन लगाया है प्रोमोटर्स पर कि वो अपने फंड को साइफोन करते हैं और जो एलिगेशन था वो ये था कि प्रोमोटर्स जो होते हैं उनका एक एम्प्लॉई है और उसी के खाते में या उसी की कंपनी में ये यूपीएल जो कंपनी है अपना रेंट के नाम पे पैसा ट्रांसफर कर रही है। मैनेजमेंट ने क्या रिप्लाई दिया है इस एलिगेशन पे वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि क्या फिलहाल ये कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैंने जितना रिसर्च किया और समझा फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएल लिमिटेड में एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का अच्छा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि पहले ही ये 480-90 के रेंज में चल रहा था जो आज की न्यूज के बाद 11% डाउन पे ये क्लोज हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो आज का हाई लगाया है वो 479 था और ये 416.10 तक गया था। इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसका काफी शानदार दिख रहा है, रिटर्न वर्सेज एफडी भी अच्छा है, नो रेड फ्लैग जोन है। एंट्री पॉइंट देखे तो यहाँ पे तो लिख रहा है कि नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, लेकिन ये चूंकि कल तक का डेटा कलेक्ट करके टिकट टेप शो कर रहा है जिसकी वजह से आज ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज जैसे मार्केट डाउन हुआ है और बहुत सारे शेयर होल्डर अपना शेयर बेचे हैं तो ये एंट्री पॉइंट भी आपको ग्रीन जोन में दिखेगा। डिविडेंड वर्सेज रिटर्न अगर देखें तो ऐसी कंपनी अमूमन अच्छा डिविडेंड नहीं देती है और ये कोई क्राइटेरिया मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो निश्चित ही यहाँ पे ये कंपनी 21.38% डाउन है और अपने हाई रेट जो 614.90 है उससे काफी नीचे चल रही है, यानी करीब 22% अगर ये शेयर अप होता है तब जाके अपने एक साल के प्रीवियस वैल्यू पे जाके रुकेगा। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये 709 पे शेयर कभी चला करता था लेकिन उससे काफी नीचे है और रिटर्न जो है 61% है। कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हुए थे, बहुत सारी कंपनियां रिकवर करते हुए या तो अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर चुकी है या उसके आसपास पहुंची है। मात्र कुछ सिलेक्टेड अच्छी कंपनियां बची हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास नहीं पहुंची है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि अगर इसको अपने हाई लेवल पे जाना है फिर भी यहाँ पे करीब 350 रुपए का स्कोप बचता है। एनालिस्ट या जो इन्वेस्टर्स का ओपिनियन होता है वहां पे देखें तो ये 30 एनालिस्ट ने यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर किया है जिसमें से 90% लोग रिकमेंड कर रहे हैं इस शेयर को बाई करने के लिए। क्लियरली समझा जा सकता है कि इस शेयर में कितना स्कोप है अभी ग्रोथ करने का और अगर इतने सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं इस शेयर को बाई करने के लिए तो निश्चित ही इसमें कुछ अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रोकिंग फर्म के रिकमेंडेशन का तो वो लोग भी अच्छा खासा टारगेट दे रहे हैं और एक साल का टारगेट उनका 600 प्लस ही है। वो डिटेल भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में।
जैसा कि मैं बताया, ये लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 37,636 करोड़ है और यहाँ पे इसकी वोलेटिलिटी भी काफ़ी लो रिस्क जोन में है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से ही ये मोटा मोटी कंपनी चलती है और केवल 1.7% का वोलेटिलिटी इसमें रहता है। यानी 2% से नीचे अगर वोलेटिलिटी किसी शेयर में है तो वो लो रिस्क में आता है। पी रेशियो भी इसका काफ़ी शानदार है, जैसा कि आप देख रहे हैं मात्र 18.86 है। मेरे हिसाब से अगर किसी भी शेयर का पी रेशियो 20 से नीचे है तो काफी शानदार है और इसके सेक्टर का जो पी रेशियो है 26.8 है। दोस्तों, हम अब आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, जहां पे हम इसका एनुअल रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एनुअल रिपोर्ट कार्ड ही देखनी चाहिए, ना कि क्वार्टरली। एनुअल रिपोर्ट कार्ड अगर आप देखेंगे तो 5 साल 7 साल का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको पता चल पाएगा कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। और जो कोई भी कंपनी 5 साल 7 साल में कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रही है, वहां पे ऐसा उम्मीद रहता है कि आने वाले टाइम में भी वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। इसकी वजह से मैं इसका एनुअल रिपोर्ट कार्ड देखना चाहूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे। मार्च 2016 में जो 14,048 करोड़ का सेल्स था, वहीं पे मार्च 2020 में ये बढ़ते बढ़ते 35,755 करोड़ का हो जाता है। यानी 5 साल में इस कंपनी ने अपने सेल्स को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो मार्च 2016 में 12,458 करोड़ हुआ करता था, वो मार्च 2020 में 31,617 करोड़ हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा जो कंसर्न मुझे दिख रहा है, मार्च 2016 में इस कंपनी ने 704 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था, यानी इस कंपनी ने कर्ज ले रखा है, या यूं कहे कि इस कंपनी ने अपना शेयर गिरवी रखा है, यानी प्लेस कर रखा है। ऑलमोस्ट 2% के आसपास है, जो कि निग्लेजिबल है। 20% के एबव जब जाता है तो निश्चित ही वो एक अलार्मिंग पॉइंट हो जाता है। तो इंटरेस्ट इस कंपनी ने मार्च 2016 में 704 करोड़ का पेमेंट किया था, वहीं पे मार्च 2020 में 1481 करोड़ का किया था। अगर इसके सेल्स और इंटरेस्ट की हम बात करें तो सेल्स में इसका 2.5 गुना का ग्रोथ दिख रहा है, वहीं पे इंटरेस्ट करीब डबल हो रहा है। यानी इस कंपनी ने जो अपना शेयर प्लेस कर रखा है उसमें शायद कुछ रिड्यूस भी किया है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो जो नेट प्रॉफिट मार्च 2016 में 1037 करोड़ हुआ करता था, वहीं पे मार्च 2020 में 2175 करोड़ हो रहा है, यानी डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। अब देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इस कंपनी का कैसा रहा है पिछले 5 साल में। मार्च 2016 में इस कंपनी का नेट कैश फ्लो 131 करोड़ था। मार्च 2020 में इस कंपनी का नेट कैश फ्लो 3898 करोड़ हो जाता है, जो कि काफी शानदार दिख रहा है। और पिछले 4-5 सालों में इस क्षेत्र में कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। नेट कैश फ्लो इस कंपनी में बढ़ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसका रेशियो का स्टेटमेंट पिछले 5 साल में कैसा रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दिया हुआ है 2016, 17, 2018, 19, 2020। अगर बेसिक ईपीएस की हम बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी अर्निंग पर शेयर, वो मार्च 2016 में 18.54 हुआ करता था, जो बढ़ के मार्च 2020 में 23.24 हो गया है। हाँ, बीच के ईयर में 2017 हो या 2018 हो, अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर इसका हुआ है, लेकिन मार्च 2019 में 19.52 हो जाता है, जो कि कम हो जाता है। फिर वो कंपनी ने बढ़ाया है और ये फिलहाल 23.24 है। कोई भी कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर 20 प्लस जाता है तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटी के लिए। यहाँ पे भी कंपनी में कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये फिलहाल बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव रेट में अवेलेबल हो रहा है। अगर हम इस सेक्टर के या इस कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट की बात करें, फ्यूचर में ग्रोथ की बात करें, तो चूंकि ये एग्रो केमिकल से आती है और ये मार्केट लीडर है, लार्ज कैप से बिलोंग भी करती है और ये निफ्टी 50 का शेयर है, तो वहां पे अच्छा खासा स्कोप है इसके ग्रोथ करने का, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में एक तरह से फर्स्ट मूवर है, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। फाइनली हम आते हैं मैनेजमेंट की रिप्लाई पे, जो इस रूमर्ड एलिगेशन के अगेंस्ट में आके अब उन्होंने जवाब दिया। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज छपा है, जहां पे ये दिया जा रहा है कि यूपीएल डिनाइड द व्हिसलब्लोअर इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड एज रिपोर्टेड इन द मीडिया एज दीज एलिगेशंस वर डिस्कस्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द ऑडिट कमिटी एंड द बोर्ड इन 2017 to 2018 financial year. An identical whistleblower complaint was received by the audit committee of UPL on June 2017. मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कि दो
जून 2017 को ऐसा कंप्लेन रिसीव हुआ था। उसके बाद से इन्होंने एक विजल ब्लोअर की कमेटी गठित की जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शामिल थे। ऑडिट कमेटी के हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और फाइनली उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 2.5 साल पहले यानी 2018 के पीरियड में, तब उन्होंने उस रिपोर्ट में यह दिखाया था कि ऐसा कोई इशू नहीं है, सारी चीजें थ्रू द सिस्टम हुआ था और यहाँ पे कोई लॉ वगैरह का वायलेंस नहीं हुआ था। उसी न्यूज को फिर से एक बार किसी न किसी ने मार्केट में फ्लैश कर दिया जिसकी वजह से ये 11% टूट के शेयर आज की तारीख में क्लोज हुआ। मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऑपरेटर ऐसी चाल चल देते हैं और एक र्यूमर्ड न्यूज किसी भी कंपनी के बारे में मार्केट में ला देते हैं ताकि उस कंपनी का शेयर अचानक से धड़ाम करके गिर जाए और उसके बाद उनको अच्छे खासे करेक्टेड रेट में शेयर को बाई करने का मौका मिल जाए या चीप रेट में शेयर को उनको बाई करने का मौका मिल जाए। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही गेम हो जिसकी वजह से शेयर के रेट अचानक से टूट गए एक ही दिन में और उनको एक बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया। वीडियो के आखिरी पड़ाव में बात करते हैं कि जो ब्रोकिंग फर्म इस शेयर के बारे में अपना बाई का रिकमेंडेशन दे रही है उनका क्या टारगेट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शेर खान जो रिकमेंड कर रहा है इसको बाई करने के लिए और उसका आने वाला एक साल में टारगेट 632 का है। जियोजीत बीएनपी परिवाज ने टारगेट दिया है 530। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना डेट है, ये 5 नवंबर को इन्होंने टारगेट दिया है जब शेयर का रेट 418 रुपया के आसपास चल रहा था। वहीं पे केआर चौकसी 622 का टारगेट दे रही है, दौलत कैपिटल 621 का टारगेट दे रही है, प्रभुदास लीलधर 606 का टारगेट दे रहा है। मैक्सिमम लोगों का टारगेट 600 के ऊपर है। तो अगर आप इस रेट में इसको बाई करते हैं तो आने वाले एक साल में ये 600 के ऊपर पहुंचने का अच्छा खासा पॉसिबिलिटी दिख रहा है और यहाँ पे आपको 30 to 40% का ऑफसाइड मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि केवल मेरे रिकमेंडेशन या सजेशन पे आप ना जाए, अपना खुद का भी रिसर्च करें तभी बाई का डिसीजन आप लें। ये वीडियो मैं बनाया जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और एक आइडिया देने के लिए, तो इसके हिसाब से कुछ और रिसर्च आप इसमें एडिशनल कर सकते हैं, तब आप अपना बाइंग का कॉल ले सकते हैं। अगर आपके पास शेयर पड़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड करिए या अपने रिसर्च के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आपको जानना है तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में जाकर दें। धन्यवाद। जय हिंद।